हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रगति। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 एंड द चैप्टर नेम इज़ फील्ड एंड फेंसेस। फील्ड्स मतलब कि जैसे ये आपको फील्ड दिख रही है, फील्ड मतलब मैदान होता है। और फेंसेस मतलब होता है, आपने देखा होगा फेंस मतलब होता है बाउंड्री। जैसे अगर आप कोई ग्राउंड है तो है ना, तो उसकी बाउंड्री बना दी जाती है, तो वो फेंसेस आप कह सकते हो। या फिर आपने देखा होगा कि कोई कोई खेत है ना, खेत पे ऐसे करके किसान लोग क्या करते हैं, ऐसे करके फेंस बना देते हैं, है ना, और उसके ऊपर ऐसे वायर लगा देते हैं जिससे कि कोई जानवर अंदर ना पाए, तो वो फेंसेस होता है। फेंस मतलब होता है बाउंड्री। आप सिंपल भाषा में से समझ सकते हो कि फेंसेस मतलब बाउंड्री। तो अब पढ़ते हैं आगे। रहमत इज़ अ फार्मर। रहमत कौन है? एक फार्मर है, किसान है। ही ग्रोज वीट इन हिज फील्ड। वो अपने फील्ड में, खेत पे क्या उगाता है? वीट उगाता है। वो बोलता है आई नीड अ फेंस अराउंड माई फील्ड, हाउ मच वायर आई शुड आई बाय। वो कहता है मुझे अपने फील्ड के, ये जैसे उसकी फील्ड है, इसके इसके लिए उसे फेंस के लिए फेंस करना है, बाउंड्री बनानी है। और इसके लिए उसको कितना वायर चाहिए वो सोचता है। रहमत नीड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। रहमत को इसके लिए क्या चाहिए? अब ऐसा अगर कोई इस तरह से पिक्चर शो है, अब आपको तो ऐसे पता नहीं चलेगा ना, तो पहले तो बाउंड्री नापनी पड़ेगी कितनी है। कैन यू फाइंड इट फ्रॉम द पिक्चर, सी द लेंथ ऑफ ईच साइड रिटन नियर इट। देखो अब क्या है, ये लेंथ उसने बता दी सारी साइड्स की। जैसे ये वाली जो साइड है, इसकी 21 मीटर लेंथ है, इस वाली साइड की 9 मीटर लेंथ है, इसकी 9 मीटर एंड इसकी 15 मीटर। तो ये हर एक साइड की लेंथ बता दी। तो फिर रहमत बोलता है द बाउंड्री इज़ 54 मीटर लॉन्ग। वो कहता है बाउंड्री क्या है इस फील्ड की? 54 मीटर लॉन्ग। कैसे? देखो 9, ये वाली साइड 9 हो गई, ऐसे ये वाली साइड 9 हो गई, प्लस 15 प्लस 21, है ना। ये सारी साइड्स, चारों साइड्स की उसने जब ऐड किया, ये कितना आया? 54 मीटर। वो कहता है कि अच्छा, ये जो बाउंड्री है, मेरी टोटल बाउंड्री 54 मीटर की पड़ेगी, यानी कि मुझे कितना चाहिए? 54 मीटर का एक वायर चाहिए, जिससे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। अगर वो बोलता है, मैं दूसरे कलर से भी बना के दिखाती हूँ आपको। वो कहता है कि मैं यहाँ से अगर वायर स्टार्ट करूँ और यहाँ पे ऐसे पूरा वायर लगा दूँ तो 54 मीटर में कवर हो जाएगा। द बाउंड्री इज़ 54 मीटर लॉन्ग। तो रहमत क्या लेके आता है? रोल लेके आता है 70 मीटर का। कितने? एक सेकेंड बस। 70 मीटर का रहमत रोल लेके आता है फेंस के लिए। अब 54 मीटर की उसकी बाउंड्री है, तो वो क्या करता है, उस इस ये देखो इस टाइप के। तो अब 54 मीटर, 70 कितना? 70 मीटर का लाता है ना, यहाँ लिखा है ही वॉट अ रोल ऑफ 70 मीटर वायर। तो वो 70 मीटर की वायर रोल में से 54 मीटर यूज़ कर लेता है। तो 70 मीटर का अगर टोटल रोल था, उसमें से 54 मीटर का उसने यूज़ कर लिया। तो अब देखो कितने बचे। यहाँ पे ज़ीरो है ना, तो ये एक वन क्या करेगा? बोरो करेगा। तो ये कितना हो गया? 10। अब 10 में से कितना, ये हट जाएगा, है ना। अब 10 में से कितना बचा? 4 जाएंगे तो कितना बचा? 6। अब यहाँ पे जो 7 था, इसकी जगह कितना बच गया? 6 बच गया। 6 में से 5 गया तो कितना बचा? 1। तो 16 मीटर उसके पास क्या बच गया? वायर बच गया। अब वो बोलता है, उसका एक फ्रेंड होता है, वो सोचता है, गणपति फ्रेंड होता है, आई शुड ऑल्सो डू द सेम फॉर माई फील्ड। वो कहता है मुझे भी अपनी फील्ड के लिए काम करना चाहिए। कैन यू गिव मी द वायर दैट इज़ लेफ्ट विद यू। वो कहता है कि तुम्हारे पास ये जो 16 मीटर का ये जो वायर बच गया है, क्या तुम ये मुझे दे सकते हो? आई विल यूज़ इट फॉर माई फील्ड। मैं इसे अपनी फील्ड में यूज़ कर लूँगा। तो वो कहता है ओ वाई नॉट श्योर, हाँ ले लो, बिल्कुल ले लो 16 मीटर का वायर। तो हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गनपत। तो अभी देखो, अभी हमने किया ना, तो 70 मीटर का वो रोल लेके आया था, जिसमें से 54 मीटर का उसका फेंस था। तो कितना बच गया था? 16 मीटर वायर जो उसका बच गया, वो उसने गणपत को दे दिया। अब देखो, गणपत थैंक्ड रहमत। गणपत ने रहमत को थैंक किया एंड स्टार्टेड फेंसिंग हिज ओन फील्ड। और अपनी फील्ड को फेंस करने लग गया। बट ही नीडेड टू गेट मोर वायर। बट उसकी फील्ड देखो, ये है उसकी फील्ड। तो अब क्या होता है, अब देखो उसकी फील्ड की लेंथ देखो, हर एक साइड की, ये 15 मीटर, फिर ये 15 मीटर, ये 9 मीटर, ये 18 मीटर, ये 9 मीटर, है ना। ये जो उसकी फील्ड है, अब वो अलग डिज़ाइन की है और उसकी लेंथ भी अलग है। और रहमत ने उसको दिया है 16 मीटर वायर। तो उसको और कितना चाहिए? तो पहले तो इसके लिए हमें क्या लगाना होगा? हमें निकालना होगा बाउंड्री ऑफ गणपत। गणपत की जो बाउंड्री है वो कितनी है? तो देखो 15 मीटर एक साइड की लेंथ, ये वाली मान लो। फिर 15 मीटर दूसरी साइड की लेंथ, ये वाली मान लो। फिर 9 मीटर ये भी बची है ना। फिर ऐसे ही 9 मीटर ये वाली भी है ना। और ऐसे ही ये 18 मीटर ये लास्ट वाली भी होगी, है ना। तो अब कितनी टोटल लेंथ ये हुई कितनी? अब आपको ये कैलकुलेट करना है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपको बस क्या करना है, सिंपल से ऐड कर दो। 66 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? 15 + 15 कितना होता है? 30। और 9 + 9 कितना होता है? 18।
ये 30 है, 30 और 18 और 18 इसको जब आप ऐड करोगे तो 66 मीटर आ जाएगा। तो ये 66 मीटर टोटल इसकी रहमत की जो बाउंड्री है वो कितनी है, इसको रब कर देती हूँ मैं, कितनी है टोटल रहमत की बाउंड्री, वो है 66 मीटर। ओके, अब रहमत को 66 मीटर वायर किसने, वो गणपत को 66 मीटर वायर चाहिए, जिसमें से 16 मीटर वायर किसने दे दिया है, रहमत ने दे दिया था। तो अब बचा कितना, 50 मीटर। तो यानी कि अब उसको कितनी और वायर चाहिए होगा, यानी कि 50 मीटर वायर उसको और चाहिए। तो देखो, तो क्वेश्चन था हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ गणपत, तो अभी आपने निकाला 66 मीटर बाउंड्री है गणपत की। और हाउ मच मोर वायर विल गणपत नीड फॉर हिज फील्ड, उसको और कितना वायर चाहिए था, देखो 16 मीटर उसको रहमत से मिल गया था, 50 मीटर उसको और चाहिए, तो 50 मीटर उसको वायर और चाहिए। नेक्स्ट देखो प्रैक्टिस टाइम, कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इसका हमें आंसर निकालना है। देखो, हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ सम मोर फील्ड्स, ये कुछ फील्ड की पिक्चर्स है, फाइंड आउट विच वन हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री, और आपको बताना है कि किसकी लॉन्गेस्ट बाउंड्री है। तो बाउंड्री क्या, लेंथ ऑफ ईच साइड वो होता है, आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो, बाउंड्री होता क्या है, बाउंड्री होता है लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ, आप इसे कहेंगे टोटल लेंथ ऑफ ईच साइड, ठीक है, ऑफ अ फील्ड कह सकते हो या फिर कोई भी शेप कह सकते हो, टोटल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ फील्ड। तो जैसे ये देखो, इसकी आपको बाउंड्री बतानी है, तो कैसे बताओगे, इसकी एक साइड कितनी है 15 मीटर, दूसरी साइड कितनी है 6 मीटर, प्लस 6 मीटर ऐड किया, फिर ये कितना है 15 मीटर प्लस 15 और ऐड किया, और ये वाली लेंथ कितनी है, ये है 24 मीटर। तो बस इसको ऐड कर देना है। अब ऐड करना अच्छे से जल्दी से आना चाहिए। देखो 15 प्लस 15 कितना होता है 30, और 24 और 6 कितना होता है, ये 24 और 6 ये भी होता है 30, तो 30 इससे मिला था 30 इससे, तो ये कितना हो गया 60 मीटर टोटल इसकी बाउंड्री हो गई। ठीक है, तो जल्दी से आपको वो मेथड यूज़ करना है जैसे जल्दी से आ जाए। नेक्स्ट है, देखो 6 मीटर की ये लेंथ है, 3 मीटर की ये वाली लेंथ है, तो सबको लिखते जाओ, 6 मीटर प्लस 3 प्लस 6, ये वाला 6, फिर अब ये वाला क्या है, ये भी 6 है, प्लस 6 कर दिया। अब ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है 12, और ये वाली जो लेंथ बच गई ये कितनी है 9। अब इसको ऐड करना है, देखो कैसे करोगे, 6 प्लस 6 कितना है 6 और 6 18 हो गया, 18 में 12 और ये मिला के 12 है ना, यानी कि ये देखो ये भी 12 हुआ, 6 प्लस 6 ये भी 12 है, और 9 में 3 को ऐड कर दोगे तो ये भी 12 हो गया। अब इसमें 6 और ऐड करना है, 12 3 से 36 होता है, 36 में 6 ऐड करो तो कितना हो गया 42। 12 3 से 36 क्यों किया, क्योंकि ये 12 3 टाइम्स है, तो 12 3 से 36 कर दिया, 36 में 6 ऐड कर दिया, 42 आ गया। नहीं समझ में आ रहा कि मैंने ये ऐसे कैसे जल्दी से कर दिया, तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, जैसे हम कन्वेंशनल वे से ऐसे ऐड करते हैं, 6 लिखा 3 प्लस 6 प्लस 6 ऐसे करके आपका जब आंसर आ जाएगा तो वो भी कितना आएगा 42 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसकी बाउंड्री बतानी है, तो ये क्या है 9 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 15 मीटर, इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करोगे 5 प्लस 2 प्लस 9 तो कितना हो गया 6, यहाँ लिखा और यहाँ पे 1 कैरी, तो ये 3 आ गया 36 मीटर। ठीक है, 36 मीटर की इसकी लेंथ है। अब ये लास्ट जो बचा है, तो ये देखो ध्यान से करना है, इसकी 6 साइड्स है ना, हेक्सागन है, इसकी कितनी साइड्स है 6, तो 15 प्लस 15 है ना, पहले ये वाला 15 ले लिया, फिर ये वाला 15 ले, 15 4 बार है तो आप 4 बार लिख दो, है ना 15, और ये 9 2 बार है, 9 2 बार मतलब आप ये तो डायरेक्ट 18 भी लिख सकते हो, नहीं तो 9 ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 78 मीटर। कैसे, 15 फोजा कितना होता है 60, तो ये सिंपल से 60 हो गया, और ये 9 9 कितना होता है 18, तो इनको ऐड करोगे तो 18, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। मतलब अब आप जैसे बड़ी क्लासेस में आ रहे हैं ना, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि ऐसे आप बच्चों की तरह ऐसे एक एक को ऐड करो, क्या करो ऐसे कर लिया करो, 15 4 बार लिखा है तो 15 4 बार लिखा है, यानी कि 15 फोजा कितना है 60, 9 2 बार लिखा है तो 9 2 कितना हो गया 18, अब सिर्फ इन दोनों नंबर को ऐड करना है ना, ऐसे भी आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चंदूज फादर इज कॉल्ड द यंग ओल्ड मैन इन हिज विलेज, चंदू के फादर को क्या कहते हैं, यंग ओल्ड मैन विलेज का। एट 70 ईयर्स ऑफ हिज एज ही इज़ फुल्ली फिट, वो 70 साल के हैं बट फिर भी एकदम फुल्ली फिट है, फिट मतलब एकदम बीमार से नहीं है, आराम से बढ़िया तेज़ तेज़ चलते हैं। डू यू नो हिज सीक्रेट, ही गोज़ फॉर अ वॉक अराउंड फील्ड एवरी मॉर्निंग, वो अपनी फील्ड के खेत के चारों ओर वॉक करने जाते हैं हर सुबह। ही टेक्स 4 राउंड्स ऑफ चंदूज फील्ड, वो चंदू की फील्ड के 4 राउंड्स लगाते हैं, कितने 4 राउंड्स
हाउ व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ही कवर्स, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करते हैं। तो पहले तो देखो फील्ड का डिस्टेंस कितना है, फील्ड की टोटल बाउंड्री कितनी है ना। तो फील्ड की टोटल बाउंड्री कितनी है, तो कैसे निकालेंगे हम, ये देखो ये कितना है 100, ये वाली साइड कितनी है 150, ये वाली साइड कितनी है 100, और ये वाली जो साइड बच गई ये कितनी है 150। अब देखो ये कितना हो गया 150 प्लस 150 300, 300 प्लस ये दोनों 200 हो गया, 300 प्लस 200 500। तो टोटल इसकी जो फील्ड है वो कितनी लंबी है 500 मीटर, वॉट है ना 500 मीटर की उसकी टोटल एक फील्ड की बाउंड्री है। अब वो इस फील्ड के 4 राउंड्स लगाते हैं। अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा रब कर देती हूँ मैं, आपको इतना तो पता चल गया ना कि 500 मीटर की एक राउंड है। 1 राउंड यानी कि 1 राउंड ऑफ फील्ड है ना, कितना कितना लंबा है 500 मीटर। तो 4 राउंड ऑफ फील्ड, तो 4 राउंड निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको 500 को, तो 4 इंटू 500 कितना हो गया 2000 मीटर, है ना 2000 मीटर। अब आपको ये पता है अच्छे से कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, है ना। तो 2000 मीटर क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा 2 किलोमीटर के। तो ये आपका आंसर निकल गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। गणपत फाइल वाइफ वर्क इन टेलर शॉप, गणपत की जो वाइफ है वो किस में काम करती है टेलर शॉप में। शी हैज़ टू फिक्स अ लेस अराउंड द टेबल क्लॉथ, उसको टेबल क्लॉथ के अराउंड लेस फिक्स करनी है। शी वॉट अ 100 मीटर रोल ऑफ लेस, तो वो 100 मीटर रोल लेके आई लेस का। लुक एट द पिक्चर ऑफ टेबल क्लॉथ, ये आपको टेबल क्लॉथ गिवन है, इसका पिक्चर है। तो हाउ मच लेस इज़ यूज फॉर 1 टेबल क्लॉथ, तो एक टेबल क्लॉथ के लिए कितना लेस यूज़ होगा। तो देखो इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये कितना है इसका ब्रेथ, ये है 50 सेंटीमीटर, तो मैं इसे सेंटीमीटर के नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। फिर से इसकी ये जो लेंथ है ये कितनी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, और ये जो ब्रेथ है ये कितनी है 50 सेंटीमीटर। अब देखो 50 प्लस 50 प्लस 50 कितना हो गया 200 सेंटीमीटर, और ये 2 मीटर। अब आपको ये अच्छे से पता है कि 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर। ऐसे ही 200 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, वो होगा 2 मीटर के बराबर। तो ये तो 2 मीटर है ऑलरेडी, तो ये 200 सेंटीमीटर को भी मैं क्या लिख सकती हूँ 2 मीटर। तो 2 मीटर प्लस 2 मीटर कितना हो गया 4 मीटर। तो टोटल ये जो कपड़ा है इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री यानी ये वाली जो लेस लगी है ना ये वाली, तो ये जो लेस है ये कितनी लगेगी 4 मीटर, एक कपड़े में कितनी लेस लग रही है 4 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाउ मच लेस इज यूज्ड इन 3 सच टेबल क्लॉथ, तो ऐसे ही 3, अब देखो एक क्लॉथ में लेस यूज़ हो रही है 4 मीटर, तो 3 क्लॉथ में ये लेस कितनी होगी, तो 3 इंटू 4 कर देंगे यानी कि 12 मीटर, है ना। नेक्स्ट इज हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट इन द रोल, तो लेस रोल में लेफ्ट कितनी लेस बच गई, तो 100 मीटर का टोटल रोल था लेस का, जिसमें से हमने 12 मीटर यूज़ कर ली, तो 100 माइनस 12 कितना होता है 88 मीटर, यानी कि कितनी लेस बच गई 88 मीटर लेस बच गई।